दोस्तों नमस्कार। आज मैं पहुंच गया हूं एक ऐसी नर्सरी में जहां पे आपको फ्रूट प्लांट, फ्लावर प्लांट, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट सभी देखने को मिलेगा। और सर्दी का सीज़न धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सर्दियों के फ्लावर प्लांट पहुंच चुके हैं। तो क्या क्या ऐसा फ्लावर प्लांट, इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट है, फ्रूट प्लांट है, चलिए देखते हैं, पूरी नर्सरी का विजिट करते हैं, ताकि आपको घर बैठे ये पता चल जाए कि नर्सरी में अभी किस तरह के प्लांट आ गए हैं। और आप यदि घर से नर्सरी की तरफ रुख करें तो आप इन सब प्लांट को अपनी विश लिस्ट में शामिल कर सकें। दोस्तों, जिस नर्सरी में अभी मैं पहुंचा हूं वो काजल नर्सरी है, जो सितारगंज रोड पे ऑन रोड ही है। और अभी ये नर्सरी पंतनगर के किसान मेला में आया हुआ है। दोस्तों, ये फ्लावरिंग प्लांट जो अभी आप देख रहे हैं ये एक्सोरा का है। और काजल नर्सरी में एक्सोरा का प्लांट आपको कई सारे कलर वेराइटी में अवेलेबल हो जाएगा। रेट की बात यदि करूं तो इनके पौधे के ऊपर में डिपेंड होता है, पौधे के ग्रोथ जिस हिसाब से होता है, जितना पुराना पौधा होता है उस हिसाब से रेट ऊपर नीचे होते हैं। इस अलमंडा के ये येलो वेराइटी जो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, यहाँ पे कई सारे हेल्दी प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यदि आप इस एग्जीबिशन के बाद यदि आप इस पौधों को खरीदना चाहें तो इनके परमानेंट एड्रेस पे आपको जाना पड़ेगा, जो सितारगंज रोड पे उत्तम नगर में ऑन रोड ही नर्सरी है। इंडोर प्लांट के तौर पे डायफन बेचिया का देखिए कितने सारे वेराइटी है। फिर 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट या डिवाइस बैकबोन का प्लांट आप देख रहे होंगे। बहुत हार्डी प्लांट माना जाता है ये। यदि इसको आपने एक बार अपने बागवानी में ऐड कर लिए तो ये पौधा आपकी बागवानी से कहीं नहीं जाएगा। इसको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। ये पूरा ही लेन यदि मैं बात करूं तो सारा ही इंडोर प्लांट का लेन है। यदि आप अपने बागवानी या छत पे इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं तो सारे ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ये पाम की वैरायटी आप देख रहे होंगे, अम्ब्रेला पाम, जबकि ये एरोकेरिया या क्रिसमस ट्री के ढेर सारे रेंज, छोटे से छोटे बड़े से बड़े पौधे इस काजल नर्सरी में आपको मिल जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट की यदि बात करें तो सीजनेबल कई सारे प्लांट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जिसमें से ये रंग बिरंगे आप देख रहे होंगे। ये कॉक्सकॉम का एक वैरायटी है और इसके रंग के लिए ये ज्यादा मशहूर, ज्यादा जाना जाता है। ये प्लांट भी सस्ते रेट में आप पूरे विंटर इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसको भी यदि आपने एक बार अपनी बागवानी में ऐड कर लिए तो इसके ये जो इसके अंदर बीज छुपा होता है, वही बीज जब मैच्योर्ड होकर गिरता है तो उसी से कई सारे प्लांट भी आप तैयार कर सकते हैं, यदि घर पे तैयार करना चाहे तो। नहीं तो मुझे उम्मीद है ये 20 से 25 रुपए का प्लांट आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप सिलोचिया या कॉक्सकॉम को भी अपनी बागवानी में जरूर ऐड करें। फिर इसके बाद इस नर्सरी में आपको मैरीगोल्ड का हेल्दी प्लांट भी मिलेगा, जो पूरा विंटर फूलों की सौगात आपकी बागवानी में देता रहेगा। तो मैरीगोल्ड को भी आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। इसको फूल जब सूख जाए तो इसके नीचे ही बीज होता है, जिस बीज से आप इसको फिर से नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ये भी एक हार्डी प्लांट है और इस प्लांट को आप अपनी बागवानी में जरूर ऐड करें, क्योंकि जहाँ पे मैरीगोल्ड आप लगाते हैं उसके आसपास इंसेक्ट का अटैक नहीं या बहुत कम हो जाता है। और इसको छोटे से छोटे टिप काट के आप अपनी बागवानी में नए से नए पौधा भी तैयार कर सकते हैं। कई सारे कलर ऑप्शन में ये भी अवेलेबल होता है। अब सामने आप देख रहे होंगे, ये भी एक इंडोर प्लांट के लिए जाना जाता है और इसका ड्रेसेना नाम है। इसे भी आप चाहें तो कटिंग से तैयार कर सकते हैं। कई सारे डिजाइन में ये अवेलेबल होते हैं और इसको यदि आप कटिंग से तैयार करना चाहें तो इसके 1 से 1.5 साल पुराने टहनी को, पुराने ब्रांच को काट के उसे लगा सकते हैं, जिससे नया पौधा भी तैयार हो जाएगा। ऑक्सीजन के प्लांट के नाम से मशहूर एक और प्लांट जिसे रबर प्लांट भी बोला जाता है। रबर प्लांट भी कटिंग से तैयार होने वाला प्लांट है और ये प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। और यदि रेडी टू यूज प्लांट चाहिए तो आप यहाँ से प्लांट को खरीद के ले जा सकते हैं, जो बहुत ही चीप रेट में मिलने वाला प्लांट है। और इससे आप
कई सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट के तौर पे एक और बेहतरीन प्लांट जो बहुत हार्डी होता है, कभी नहीं मरता है, एक बार लगाने पे हमेशा आपके बागवानी में बना रहता है, वो प्लांट स्नेक प्लांट का है दोस्तों। इसके रूट के पास से ही बेबी पल्प्स निकलता है, जिससे नए नए प्लांट तैयार होते हैं। एक बार आप लगा दिए तो स्नेक प्लांट को आप डिवाइड कर करके लगा के थक जाएंगे, इतने बेबी प्लांट इससे निकलता है। एक और कम लाइट में या इंडोर प्लांट में बहुत बढ़िया ग्रो करने वाला प्लांट जो फूल तो नहीं देता है, लेकिन ये अपने पत्ते की खूबसूरती के लिए जरूर जाना जाता है। इसके भी कई सारे वैरायटी पाए जाते हैं, और इस वैरायटी की यदि बात करें तो इसको गोल्डन डस्ट क्रोटन बोला जाता है। कई सारे वैरायटी इसके होते हैं, लाल पत्ते, पीले पत्ते, हरे पत्ते, और ये सारे के सारे इंडोर प्लांट के तौर पे यदि आप लगाएंगे तो बढ़िया रिजल्ट करेगा। तो आप भी यदि बालकनी के लिए कोई प्लांट की तलाश में हैं तो ये प्लांट बहुत ही बेहतर प्लांट में से एक है। दोस्तों, विंटर प्लांट के तौर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लांट और सबसे सस्ता प्लांट में से एक जो पिटूनिया का है, ये अपने रंग बिरंगे फूलों के लिए जाना जाता है। सर्दी हालांकि अभी आना बाकी है, लेकिन प्लांट्स ज़रूर नर्सरी तक पहुंच गए हैं। तो विंटर प्लांट के तौर पे पिटूनिया को आप अपनी बागवानी में ज़रूर ऐड करें। अभी से लेकर ये मार्च पूरा अप्रैल के शुरुआत तक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा, और बहुत ही चीप रेट में ये मिल जाएगा। इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट के तौर पे भी, जहां हल्की धूप सुबह की आ जाए वहां भी लगा सकते हैं, और आउटडोर में भी ये विंटर सीजन में बढ़िया रिजल्ट देता है। इसलिए आप इस पौधे को जरूर अपने विश लिस्ट में शामिल करें। अगला प्लांट जो अभी से लेकर पूरे विंटर तक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा, जिसे डिवाइड करके आप एक से अनेक बना सकते हैं। कई सारे कलर ऑप्शन में ये प्लांट अवेलेबल होता है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये डैंथस का प्लांट है दोस्तों, जिसे डिवाइड करके आप एक से अनेक भी बना सकते हैं, और यदि आप डिवाइड नहीं भी किए तो ये जिस गमला में आप लगा देंगे उस गमला को पूरा भर देगा फूलों की सौगात से। और इसके कलर ऑप्शन भी कई सारे होते हैं, और ये भी बहुत सस्ते रेट में 20 से 25 रुपए तक ये प्लांट आपके तरफ भी मिल जाएगा। तो डैंथस को भी आप अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये भी एक विंटर का बहुत बढ़िया प्लांट है। दोस्तों, अगला फ्लावरिंग प्लांट विनका या सदाबहार का है, जो देसी और हाइब्रिड दोनों ही क्वालिटी में पाया जाता है। देसी में जहाँ पे 1 से 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल होता है, वहीं पे यदि आप हाइब्रिड क्वालिटी की बात करें तो विनका में कई सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, और आयुर्वेदिक गुणों के कारण भी विनका जाना जाता है। इसको आप अपनी बागवानी से दूर नहीं कर पाएंगे यदि एक बार आपने इसको बागवानी में ऐड कर दिए। इसमें यदि केयर टिप्स की बात करें तो इसको आप पानी कम से कम दें, धूप ज़्यादा से ज़्यादा दें, तभी ये बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। तो विनका को भी आप अपनी विश लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। अगला फ्लावरिंग प्लांट जो सर्दियों के लिए हम लोग इंतजार करते हैं कब सर्दी आए और इस प्लांट को अपनी बागवानी में ऐड करें, वो प्लांट आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये गजेनिया का प्लांट है। और गजेनिया भी पूरी सर्दी रंग बिरंगे फूलों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें भी कई सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल होता है। गजेनिया को भी आप अपनी बागवानी में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत हैं और केयर बहुत कम है। तो कम केयर में बढ़िया फ्लावरिंग यदि आप चाहते हैं तो गजेनिया को भी अपनी बागवानी में ज़रूर ऐड करें। अब कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट से आपको मिलाता हूँ, अब कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट्स आपको दिखाता हूँ जो इस नर्सरी में अवेलेबल है, और ये भी आप अपनी बागवानी में ऐड कर सकते हैं। ये गमले में भी चलता है, लेकिन बेटर रिजल्ट के लिए हर एक फ्रूट प्लांट को ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होता है, इसलिए आप इसको ग्राउंड में लगाएं तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। शौकिया तौर पे यदि आप लगाते हैं तो इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। इसकी शुरुआत में कर रहा हूँ सेब के प्लांट से, जो यहाँ पे प्रदर्शनी में रखा गया है। ये भी सारे ही सेब के प्लांट यहाँ जो हैं वो हेल्दी प्लांट हैं। एप्पल के प्लांट को कम से कम 25 से 30 किलो
कि मिट्टी में शुरुआती दौर में लगाएं। जब ये पौधा बड़ा हो जाए तो इसको आप ग्राउंड में या बड़े गमले में शिफ्ट कर दें तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगला प्लांट जो फ्रूट प्लांट है वो मैं आपसे जो दिखाने जा रहा हूँ उसका नाम बब्बू कोशा नाशपाती है, जो खाने में नाशपाती के तुलना में थोड़ा सा बेटर होता है और इसका रेट भी ज़्यादा मिलता है। यदि आप इसको कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल करते हैं या खेतों में लगाते हैं तो भी ये बढ़िया रेट देके जाता है। नाशपाती का प्लांट भी इस एटमॉस्फेयर में आप लगा सकते हैं। इंडियन एटमॉस्फेयर में नाशपाती बढ़िया होता है, हालांकि ज़्यादा पैदावार वहाँ होता है जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा ठंड होता है। ठंडे के क्लाइमेट में ये ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा। अगला प्लांट ताइवान अमरूद का है और अमरूद के कई सारे वैरायटी यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें ये ताइवान अमरूद और 1 केजी अमरूद, ये 2 टाइप के अमरूद की बिक्री इस नर्सरी में मैंने ज़्यादा देखा है। कई सारे फ्रूट प्लांट अभी और भी हैं, जिसमें एक आलू बुखारा आप देख रहे होंगे। आलू बुखारा भी बहुत बढ़िया फ्रूट होता है और इसे भी आप गमले में लगा सकते हैं। यदि आप गमले में कम से कम 25 से 30 केजी मिट्टी दिए तो उस गमले में आलू बुखारा भी बढ़िया रिजल्ट करेगा। मौसमी का प्लांट भी यहाँ मिल जाएगा आपको। मौसमी के प्लांट के अलावा यहाँ पे गुणों के खान यदि कहें तो कम नहीं होगा। जिस प्लांट के बारे में वो प्लांट आप देख रहे होंगे सहजन का प्लांट है, जो आप इसके फ्रूट भी खा सकते हैं, पत्ते भी खा सकते हैं, इसके छाल का भी इस्तेमाल होता है। तो ये हर एक तरीके से इंसानों के लिए फ़ायदेमंद प्लांट होता है। ये भी बहुत बड़े साइज में पेड़ बन जाता है, तो इसको भी मैं रिकमेंड करूँगा। यदि आप सहजन लगाना चाहते हैं तो इसको भी ग्राउंड गार्डन के तौर पे ही लगाएं तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों इस ओवरव्यू के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए टॉपिक पे, नए किसी लोकेशन पे, नए किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।